नमस्कार, सत श्री अकाल, कैसे हो दोस्तों। तो आज मैं फिर हाजिर हूँ आप लोगों के सामने एक और मैच लेके, इनफैक्ट आखिरी मैच लेके डब्ल्यूपीएल का, जो कि है फाइनल मुकाबला दिल्ली और मुंबई के बीच में। इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है, दिल्ली हमेशा फाइनल का सफर तय करती है बिना कोई एलिमिनेटर खेले, और मुंबई भी ये दूसरी बार पहुंच रही है फाइनल खेलने के लिए। पहले सीजन में फाइनल खेले थे दिल्ली के अगेंस्ट और जीते थे ऑन सेम ग्राउंड, दैट इज ब्रेबॉन। इस बार भी उनके पास दोबारा मौका मिल रहा है एक दूसरे के सामने भिड़ने का, और वापस से मुंबई चाहेगी मैं वही पुरानी हिस्ट्री रिपीट किया, और दिल्ली चाहेगी एक नया कीर्तिमान रचा जाए और 3 बार फाइनल पहुंचने के बाद एटलीस्ट एक बार ट्रॉफी हासिल की जाए। तो देखते हैं दोनों में से किसके मंसूबे सफल होते हैं। मैच में क्या होगा वो हम टीवी में देख के समझेंगे, लेकिन मैच में क्या हो सकता है वो हम डेटा को देख के समझते हैं। तो देखिए दोस्तों, ये वीडियो आप पूरा इसलिए नहीं देखेगा कि आपको सिर्फ एक टीम मिल जाएगी। टीम तो आपको हर जगह से मिल सकती है। आपको यहाँ पे जो टीम मिलेगी उसके पीछे जो पूरी लॉजिकल एनालिसिस है विद द हेल्प ऑफ डेटा, वो समझाई जाएगी। और ये जो ईवी टेबल आप देख रहे हो, दिस ईवी टेबल इज बीन जनरेटेड बाय आर एआई टूल विच हैज बीन रन ऑन 10,000 प्लस सिमुलेशंस। और उसके बेसिस पे वी आर एबल टू प्रिडिक्ट कि कितने फैंटेसी पॉइंट किसी भी प्लेयर को मिल सकते हैं आज के इस मैच में। एग्जाम्पल के लिए आप देखेंगे तो इस साइड से नेट सेवर और हेली मैथ्यूज को 90 प्लस पॉइंट्स मिलने की एक्सपेक्टेशन है, और दिल्ली से सदरलैंड को हाईएस्ट पॉइंट मिलने की उम्मीद है, यानी 76। ओवरऑल डेटा को देखा जाए तो थोड़ा सा मुंबई के फेवर में मैच जा सकता है। बहुत सारी ट्रिविया है डिस्कस करने के लिए, बहुत सारी डेटा है, बहुत सारी एनालिसिस है, और फाइनल टीम भी है। वो सारी चीज़ों के लिए आप जो फाइनल सबमिशन है मेरा, चाहे वो टीम को लेके हो, चाहे वो डिफरेंशियल्स को लेके हो, वो सब कुछ आपको टेलीग्राम चैनल पे शेयर किया जाएगा। आप प्लीज़ टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करें, बिकॉज इसमें आपको फाइनल टीम्स मिल जाएंगी, एक ग्रैंड लीग की, एक स्मॉल लीग की, और एक हेड टू हेड की। बहुत सारी टीमें देके कंफ्यूज नहीं किया जाएगा। एक बार आप ग्राउंड को देख लेते हैं। अभी ग्राउंड का हमें काफी अच्छा खासा एक्सपीरियंस हो गया है। 4 मैच होने थे इस ग्राउंड पे, जिसमें 3 ऑलरेडी हो चुके हैं, एक एलिमिनेटर, 2 लीग स्टेज मैचेस, तीनों ही मुंबई ने खेले हैं, और तीन में से 2 मैच मुंबई ने जीते हैं डिफेंड करते हुए, और एक मैच वो चेस करते हुए हारे हैं। इसका मतलब है कि मुंबई जैसी टीम भी चेस करके हार सकती है। तो जो ट्रेंड रहा है इस ग्राउंड का, उस हिसाब से थोड़ा डिफेंडिंग बायस्ड ग्राउंड बना है, क्योंकि हर मैच में हमने देखा कि जो पहली टीम बैटिंग कर रही है वो 180, 200, 199 ऐसे स्कोर पोस्ट कर रही है, और डिफेंड करने के लिए उनकी बॉलिंग अगर सक्षम है तो वो डिफेंड कर पा रहे हैं। तो इस ग्राउंड पे जो मुंबई का रिकॉर्ड है बहुत ही अच्छा है, शानदार है। 7 मैच खेल चुके हैं 2023 और इस सीजन के 3 मैच मिला के, जिसमें से 6 जीत चुके हैं, एक मैच वो हारे हैं आरसीबी के अगेंस्ट इन दिस सीजन ओनली। दिल्ली इस ग्राउंड पे 4 में से 2 ही मैच जीती है, और जो 2 मैच हारी उसमें से एक मैच वो मुंबई के सामने भी हारी थी, 2023 का फाइनल एट ब्रेबॉन। अब एक बार विकेट भी समझ लेते हैं। तो देखिए, स्पिनर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, स्पेशली दूसरी इनिंग में, जहां पे हम देख रहे हैं कि पूरे के पूरे विकेट गिर रहे हैं ऑल आउट हो रही टीम में। 16 विकेट ले जा चुके हैं स्पिनर्स और 9 विकेट पेसर्स, और पहली इनिंग में भी स्पिनर्स के थोड़े ज़्यादा ही विकेट है। ऐसा केवल लास्ट मैच हुआ जहां पे स्पिनर्स ने विकेट कम निकाले, और 3 विकेट जो गिरे थे वो तीनों के तीनों पेसर्स ने निकाले थे। तो आपको विकेट्स के मद्देनजर रखते हुए स्पिनर्स लेने हैं। क्वालिटी स्पिनर्स को विकेट आज ही मिलेंगे, लेकिन बैटिंग और अच्छे ऑलराउंडर्स जो बैटिंग करना जानते हैं उनको बिल्कुल भी छोड़ने की गलती ना करें, बिकॉज ये बैटिंग फेवरिंग ग्राउंड है। 25 रन भी मार दिए किसी बैटर ने या ऑलराउंडर ने तो वो आपके 1 से 1.5 विकेट के बराबर पॉइंट्स होते हैं। तो आप किसी बॉलर पे पॉइंट लीजिएगा, लेकिन बैटर या ऑलराउंडर पे नहीं। अब हाल ही में जो 2-3 मैच हुए हैं मुंबई के, वो हम एक एक करके रिव्यू कर लेते हैं। इस ग्राउंड पे कौन कौन से उनके कंसिस्टेंट प्लेयर हैं। तो देखिए, सबसे ज़्यादा कंसिस्टेंट जो रही हैं और टॉप कैप्टनसी चॉइस भी है, वो मैथ्यूज रही हैं दोनों मैचेस में। एक मैच और भी है जो कि हम साथ साथ देख लेते हैं। इसमें भी देखिए, मैथ्यूज ने 77 रन किए थे और 3 विकेट लिए थे। वहीं पे सिवर का भी तीनों ही मैचेस में बैट से प्रदर्शन आया है, और एक इस वाले मैच में उन्होंने विकेट्स भी लिए हैं। हरमनप्रीत कौर तीनों ही मैचेस में चली हैं, आप देख सकते हैं।
यहाँ पे 54 किए थे, उसके बाद 20, और लास्ट मैच में वो 36 करके आ रही हैं। एमिलिया कर बैटिंग से उनका कोई योगदान नहीं हो पा रहा है, एक तो वो बैटिंग से चल नहीं रही है, दूसरा लास्ट मैच में तो उनको बैटिंग करने का मौका ही नहीं मिला, तो बट फिर भी 2 विकेट निकाले। उससे पहले उन्होंने विकेट एक निकाला था, और उससे पहले उन्होंने 3 विकेट, तो टोटल वो भी 6 विकेट निकाल चुकी हैं 3 मैचेस में। इस्माइल इतनी कंसिस्टेंट नहीं दिखी हैं, 3 मैचेस में सिर्फ 3 ही विकेट निकले हैं उनके, और एक मैच में वो विकेट लेस भी गई हैं। यस्तिका भाटिया का बैटिंग ऑर्डर का बहुत डाउटफुल रहेगा। यस्तिका वर्सेस जो कर चल रहा है उसके बेसिस पे देखना पड़ेगा कि यस्तिका को लेना है या ड्रॉप करना है। अब हम देखते हैं कि ये दोनों टीमें आपस में कितने बारी खेल चुकी हैं और कौन कितने बार जीता है, तो थोड़ा सा जो पलड़ा भारी है ना वो दिल्ली का है, क्योंकि लीग मैचेस में ये ज़्यादा नहीं हारती हैं। ये जो एक हार थी वो इनकी आई थी फाइनल में, और एक एक लीग मैच जो हारे हैं, बाकी मोस्टली वो लीग मैचेस जीतते हैं। और ये जो चार आपको दिख रहा है, तो थोड़ा सा मैं बोलूँगा हेड टू हेड में तो काफ़ी अच्छा कंपटीशन देखने को मिल रहा है, लेकिन वेन्यू एडवांटेज जो है वो मुंबई के हाथ में है। अब इस सीज़न के दोनों मैचेस रिव्यू कर लेते हैं हम लोग, जिसमें दिल्ली बहुत ही अच्छे तरीके से जीत के आ रही थी, जिसमें उन्होंने 1 विकेट नुकसान पे 124 का टोटल चेस कर दिया था, 123 का टोटल सॉरी, जिसमें मैगलेनिंग ने 6 नॉट आउट मारे थे, और वर्मा ने भी 43 रन मारे थे। जमैमा 15 नॉट आउट, और जैसन हसन के 3 विकेट थे, मीनू माने के 3 विकेट थे, पांडे का 1 विकेट, सदरलैंड का 1 विकेट। यहाँ पे काप विकेट लेस गई थी। मैथ्यूज ने 22 रन किए थे, कौर ने भी 22 रन किए थे, सिवर ने 18, और एक जो मात्र विकेट गिरा था वो गिरा था अमनजोत की बॉल से। तो बाकी सारे मिडल बॉलर फ्लॉप हुए थे, और एमिलिया कर तो कहीं नजर ही नहीं आई थी। इसी सीजन का जो इनका पहला मैच था, जो कि काफी कांटे की टक्कर थी, लेकिन फिर भी दिल्ली उसको जीत गई थी। अरुंधति रेड्डी के वो लास्ट बॉल पे 2 रन बहुत इंपॉर्टेंट थे, जिन्होंने मैच जिताया था। उसमें भी वर्मा चली थी, वर्मा ने दोनों ही मैच में देखे 43 बनाए हैं। इसमें निकी प्रसाद ने भी 35 रन का कॉन्ट्रीब्यूशन दिया था। यहाँ पे मैगलेनिंग कुछ खास नहीं कर पाई थी। ब्राइस ने 21, सदरलैंड ने 13 प्लस 3 विकेट, ये बहुत अच्छा योगदान था इनका। पांडे के 2 विकेट, बहुत अच्छी बॉलिंग कराई थी उन्होंने इस मैच में। कापसी जो सिर्फ एकमात्र मैच खेली है सीजन, उसमें उनका 16 प्लस 1 विकेट था, हो सकता है वो आज भी खेल जाएं। मीनू मानी उनका भी 1 विकेट था। सिवर के 18 नॉट आउट आए थे, कौर के 42, मैथ्यूज के 2 विकेट ऑल्दो डक पे गई थी, कर के 9 रन प्लस 2 विकेट, सज्जना का 1 रन 1 विकेट, इस्माइल का 1 विकेट और 1 कैच। बाकी ये पुराने मैचेस हैं, इनको हम एक एक करके रिव्यू नहीं करेंगे, इसमें सिर्फ ब्रेवन वाला मैच हम लोग ठीक से रिव्यू करेंगे। तो यहाँ पे आप देखोगे तो एक बारी रॉड्रिगेज बहुत अच्छा कर चुकी हैं इनके अगेंस्ट, 69 नॉट आउट किया था। ऐसी पारी की ज़रूरत इनकी इनसे आज भी होगी, बिकॉज बैटिंग से बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं कर पाएंगे। टॉप बॉलर जैज जोनासन तो वैसे ही फॉर्म में है इस सीज़न, और चूंकि पिच से हेल्प होगी तो वो 3 विकेट 2 विकेट आराम से ले आ सकती हैं आज भी। यहाँ से टॉप बैटर रही थी अमनजोत कौर। अमनजोत कौर भी थोड़ा देखिए अंडररेटेड पिक लग रही हैं, लेकिन देखिए लास्ट मैच में उन्होंने विकेट निकाला था जो एकमात्र गिरा था, और यहाँ भी रन मार रही हैं, ठीक है। मैथ्यूज ने यहाँ पे 29 रन 1 विकेट किया था, तो टॉप बॉलर यही रही थी। बाकी किसी ने बॉलिंग से अच्छा प्रदर्शन नहीं दिया था, हालांकि एक एक विकेट सभी के पास था, बट इनकी इकोनॉमी अच्छी थी। तो देखिए सिवर या एमिलिया कर जो है ना, बहुत ज़्यादा रेगुलर विकेट टेकर नहीं रही हैं अगेंस्ट दिल्ली, लेकिन मैथ्यूज का कंट्रीब्यूशन कहीं ना कहीं से आ रहा है हर बारी जब भी इस साइड के अगेंस्ट खेल रही हैं। उसके अलावा पिछले सीजन का ही जो ये पहला मैच था, इसमें काफी अलग ही फॉर्म में थी, 75 प्लस 2 विकेट, और बॉलिंग से अरुंधति रेड्डी ने भी 2 विकेट लिए थे। लैनी का एवरेज प्रदर्शन था 31 का। यहाँ पे शेफाली वर्मा फ्लॉप हुई थी रोड्रिगस के अगेंस्ट 42, तो रोड्रिगस की 2-3 पारियां अच्छी हैं मुंबई के अगेंस्ट। यस्तिका भाटिया 57 अभी ओपन करें तो फिर इस टाइप की पारी की उम्मीद कर सकते हैं। कौर के भी एक हाफ सेंचुरी करके 2 विकेट प्लस 24, सिवर के 2 विकेट प्लस 19, और इस्माइल का 1 विकेट। अब ये वाला मैच पे थोड़ा सा हम पॉज लेते हैं, और इस मैच को अच्छे से रिव्यू करते हैं हम। देखिए ये फाइनल मुकाबला है दोस्तों, और फाइनल मुकाबले में भी पहले बैटिंग करते हुए सिर्फ 131 रन मारे थे, जबकि ब्रेवॉन की पिच थोड़ी बैटिंग फ्रेंडली होती है। तो आज मुझे लगता है कि अगर पहले ये सिचुएशन होती तो आराम से इनको 180 तो बनाना चाहिए अगर ये जीतना चाहते हैं। बट फिर भी इस वाले स्कोर में भी सबसे अच्छा जो कंट्रीब्यूशन आया था वो 35 का मैकलेनिंग का आया था। शिखा पांडे जो बॉलर हैं, लेकिन उन्होंने बैटिंग से अच्छा प्रदर्शन दिया था। सेम राधा यादव ने भी 27 रन मारे थे, बट उन्होंने एक विकेट भी लिया था। फैजान का सिर्फ 18 रन बनाए थे, लेकिन विकेट लेस गई थी। जय जोनासन ने विकेट लिया था एक।
नेट सीवर ने 16 नॉट आउट यहाँ ही मारे थे, तो नेट सीवर अच्छा खेली हैं साइड के अगेंस्ट, और पर्टिकुलरली ऑन दिस वेन्यू एंड इन फाइनल। तो फाइनल मैच का ना टेम्परामेंट है इस बड़े प्लेयर के पास। तो देखिए, जब आप सीबीसी डिसाइड कर रहे हो ना, तो यार बड़े प्लेयर को ढूंढिए, क्योंकि उनके पास ना देखो फॉर्म हो या ना हो, लेकिन उनके पास टेम्परामेंट होता है फाइनल का प्रेशर हैंडल करने का। कैप्टन कौर ने भी 37 किए थे, एमिर अक्कर ने 2 विकेट और 14 रन, एंड मैथ्यूज ने 13 रन एंड 3 विकेट। तो मैथ्यूज इस ग्राउंड पे विकेट्स हमेशा लेती हैं, तो डिसअपॉइंट नहीं करेंगी शायद आज भी। बाकी ये सीजन 1 का एक और मैच है जिसमें कापसी अगेन अच्छा किया था उन्होंने बैटिंग से, वर्मा के भी 33 आए थे। बॉलिंग से सबसे अच्छा कंट्रीब्यूशन काप का था। तो ये एकमात्र ऐसा मैच है जिसमें काप ने कुछ अच्छा किया था अगेंस्ट मुंबई, वरना मुंबई के खिलाफ कुछ खास अच्छा उनके स्टैट्स नहीं है। इधर से कॉर फ्लॉप ही हुई थी, मतलब 23 रन बनाए थे, तो मतलब ये भी हाईएस्ट था इनका। और यहाँ पे सब फेल हो गए थे यार, अमिलिया कर, नेट सेवर, मैथ्यूज ने फिर भी 1 विकेट लिया था। तो आप देखोगे ना कि दिल्ली के अगेंस्ट ऐसा कई बार हुआ है कि जब कर या सेवर कुछ खास अच्छा नहीं किया है, बट मैथ्यूज सिर्फ एक बार फ्लॉप ही हैं। अब ब्रेबोन में शायद ना हो, बिकॉज ब्रेबोन में बहुत अच्छी फॉर्म के साथ आ रही हैं। और इस मुकाबले में भी मैगलिनिंग ने अच्छा किया था, कापसी ने बॉलिंग से अच्छा किया था। तो कापसी को अगर आज ये ले आते हैं तो मुझे लगता है हेड टू हेड में बहुत अच्छे आंकड़े हैं कापसी के, तो इनको कंसिडर किया जा सकता है ओवर एनी अदर ऑलराउंडर। यस्तिका भाटिया ने अगेन एक अच्छी पारी खेली थी, मैथ्यूज के भी एक ऑलराउंडर प्रदर्शन आया था, सेवर का एंड सैकाइशा। प्रोवेल लाइनअप, तो प्रोवेल लाइनअप में मेरे ख्याल से देखो, जो बिनिंग कॉम्बिनेशन है, जो आखिरी मुकाबला इन्होंने खेला है वो मुंबई के अगेंस्ट ही खेला था, तो उसमें इसी टीम के साथ वो जीते थे। आई डोंट थिंक इसमें कोई वो चेंज करेंगे। एक जो चेंज वो सिर्फ ये हो सकता है कि जस जॉनसन को वन डाउन बैटिंग करने भेज दें, क्योंकि इस ग्राउंड पे पावर हिटर्स की ज़रूरत पड़ती है, और ये ऐसा 2-3 बार कर चुके हैं, स्पेशली गुजरात के अगेंस्ट। तो ये एक चेंज हो सकता है, रेस्ट मुझे नहीं लगता है कोई चेंज होगा। मिनिमानी पक्का स्लॉट इन करेंगी, टिट्टस साधु की जगह हो सकता है कि राधा यादव को लेके आ जाए, क्योंकि थोड़ा पिच से हेल्प है, और उन्होंने फाइनल में दिल मुंबई के अगेंस्ट 1 विकेट निकाला। मुंबई का लाइनअप भी सेम रहना चाहिए, यहाँ पे भी बस वही एक ही डाउट है, यस्तिका और कर का बैटिंग ऑर्डर के साथ जो ये स्वैप हो सकता है। रेस्ट ये अपने विनिंग कॉम्बिनेशन के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं करना चाहेंगे। अब देखिए, टूर्नामेंट खत्म हो चुका है ऑलमोस्ट, फाइनल के बाद सारी कहानी खत्म। तो अब जो 9 मैच खेले हैं मुंबई ने, और 8 मैच खेले हैं मोस्टली दिल्ली के प्लेयर्स ने, वहाँ पे देखिए ये प्रायोरिटी ऑर्डर बना है फॉर्म के बेसिस पे। तो नेट सीवर का फॉर्म सबसे खतरनाक है यार, बैट से उन्होंने 54 की एवरेज है, मतलब आप समझ रहे हो कि मतलब 9 में से 5 हाफ सेंचुरी मार रखी हैं, और बाकी मैचेस में भी उन्होंने 30s में रन मार रखे हैं। उनका जो लोएस्ट टोटल है ना, वो 18 रन का है, ठीक है, वो दिल्ली के अगेंस्ट ही आया था आई गेस। बाकी मैथ्यूज ने भी काफ़ी अच्छा किया, बिकॉज लेकिन वो बॉलिंग से बहुत अच्छा करा है, उन्होंने 17 विकेट लिए हैं, पर्पल कैप होल्डर हैं। और जेस जोनासन ने भी रिसेंटली बॉलिंग से काफ़ी अच्छा किया, एक बार 4-4 भी लिया है उन्होंने, 250 मार चुकी हैं। लेकिन ये मारी तभी हैं जब वो वन डाउन आई हैं। स्टेफानी वर्मा ने बैट से बहुत अच्छा किया है, 37 की एवरेज है, 150 है, और मुंबई के खिलाफ भी दोनों मैचेस में 43 किए हैं। कर इस बारी बॉलिंग से ही चली हैं, बैटिंग से नहीं, उनके भी 16 विकेट्स हैं। मैगलेनिंग जिन्होंने अभी रिसेंटली फॉर्म पकड़ी है, ऑल दो बहुत ही अप डाउन रहा है, बट 3 हाफ सेंचुरी लगा चुकी हैं, और 33 के एवरेज से 263 रन मार दिए उन्होंने, तो इनको भी आप कंसिडरेशन में रखेगा। सदरलैंड जो कि पिछले लखनऊ लेग में कुछ ज़्यादा नहीं नजर आई थी, लेकिन बडोदरा और लेग में और बेंगलुरु लेग में उन्होंने काफ़ी अच्छा किया था, और मुंबई के अगेंस्ट दोनों मैचेस में उन्होंने अच्छा किया है। हाईएस्ट उनका 41 है, जो कि यूपी के अगेंस्ट आया था, और टोटल 5 विकेट लिए उन्होंने। मरजान का भी हाईएस्ट 29 है, और उनके विकेट सिर्फ 3 ही हैं। पिछले काफ़ी मैच ऐसे हो गए तो विकेट लेस जा रही है, मैक्सिमम 1 विकेट लेके जा रही हैं। तो थोड़ा काप के ऊपर आप नज़र रखिएगा, ये पंट इन पे इनको ड्रॉप करके आप पंट ले सकते हो किसी अच्छे प्लेयर को लेने का, क्योंकि ये फॉर्म में इतना ज़्यादा नहीं दिखेंगे, और हेड टू हेड भी एवरेज एंड वेन्यू और भी ज़्यादा एवरेज है। शिखा पांडे जो कि 11 विकेट ले चुकी हैं इस सीज़न, बहुत अच्छी फॉर्म में, हर मैच में वो विकेट ले ही जाती हैं, एक मैच को छोड़ दें तो बाकी सर मैच में उन्होंने विकेट लिए हैं। हरमनप्रीत कौर की भी 2 हाफ सेंचुरी हैं, 26 की एवरेज है। इस्माइल के 8 विकेट हैं, और फील्डिंग में काफ़ी अच्छा योगदान दिया उन्होंने।
अब हेड टू हेड हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिए हैं सारे मैचेस, बस अब एक बार प्रायोरिटी ऑर्डर देख लीजिएगा। तो हेली मैथ्यूज का प्रायोरिटी भी देखिए टॉप पे आ रहा है, और हेड टू हेड में दिल्ली से जो टॉप प्लेयर हैं वो सदरलैंड हैं। तीन ही मैच खेले उन्होंने, लेकिन तीन मैच में देखिए इस बार के दोनों मैच में भी अच्छा किया है, और ओवरऑल इनका फैंटेसी वैल्यू काफ़ी अच्छा हो सकता है आज के मैच में भी। और जय जोनासन का भी विकेट से बहुत अच्छा योगदान है। तो रन्स तो नहीं करे इन दोनों ने ही ज़्यादा, लेकिन विकेट से अच्छा किया है। बैट से सबसे ज़्यादा जो अच्छा किया है वो क्या है, मैगलेनिंग ने 38 के एवरेज से 2 हाफ सेंचुरी मारी है। नेट सीवर ने भी 29 के एवरेज से 2 हाफ सेंचुरी मारी है। कापसी जो शायद ही खेलें, बट उन्होंने भी ठीक ठाक खेला है, 25 के एवरेज और 1 हाफ सेंचुरी मारी है। श्रिखा पांडे के 7 विकेट हैं हेड टू हेड में, और हाईएस्ट भी उन्होंने मारा था, ये फाइनल में ही आया था 27। एमिलिया कर आप देखोगे तो 6 विकेट, तो इनके विकेट भी कम हो गए हैं और रन तो इनसे लगते ही नहीं है, तो 24 हाईएस्ट है इनका। हरमनप्रीत कौर के भी 28 के एवरेज है, 150 है अगेंस्ट दिल्ली। शेफाली वर्मा 23 के एवरेज है, एक भी 50 नहीं है, बट 30-40 में रन है। मजान कप के हाईएस्ट 18 रन ही है, लेकिन 5 विकेट भी हैं इनके 6 मैचेस में। जमाइमा रोड्रिगेज का एक 50 है और 23 का एवरेज है साइड के। तो जमाइमा रोड्रिगेज कुड बी अ डिफरेंशियल पिक ओवर शेफाली वर्मा। ऑल द ग्राउंड जो है वो शेफाली ऐसे बैटर को ज़्यादा सूट करेगा। अब वेन्यू पे देख लेते हैं, तो वहाँ पर भी मैथ्यूज टॉप पे हैं, सिवर उसके बाद फिर कर। तो ये जो टॉप 3 ऑलराउंडर हैं मुंबई के, ये मोस्टली टॉप 3 ही रह रहे हैं। आप हेड टू हेड को छोड़ दें, हेड टू हेड में जरूर मैथ्यूज का फिर भी पड़ रहा सबसे ऊपर है, एंड देन फॉर्म में भी उनका फॉर्म बहुत अच्छा है, सिवर का फॉर्म बहुत अच्छा है। देखिए ये दोनों प्लेयर जो है ना, दो टेबल में टॉप 2 में आ गई हैं, और सिवर थोड़ा हेड टू हेड में नीचे आई थी। तो लेकिन ओवरऑल देखें तो ये दोनों बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं आज के मैच में भी, बेस्ड ऑन एवरेजेस एंड बेस्ड ऑन ऑल दी पैरामीटर्स। तो इनको आप सीबीसी के लिए कंसिडर कर लीजिएगा सेफ टीम में। उसके अलावा डिफरेंशियल के तो बहुत सारे ऑप्शन मिल जाएंगे आपको। तो वेन्यू पे देखिए सबसे अच्छा जो विकेट लिया ना, वो 18 विकेट मैथ्यूज के नाम पे हैं। 2 हाफ सेंचुरी हैं, 32 की एवरेज है। सिवर के 54 की एवरेज है, 4 हाफ सेंचुरी, 5 विकेट है, तो इनसे बैट से उम्मीद कीजिएगा। एमिलिया कर का सेम कहानी है, 14 विकेट। तो ये दोनों विकेट अच्छे लेती हैं और ये रन सबसे ज़्यादा मारती हैं, तो इसलिए तीनों का कॉम्बिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। कौर के ऑब्वियस सी बात है, रन्स के लिए जानी आती हैं, 41 की एवरेज है और 3 हाफ सेंचुरी हैं। कापसी का हाईएस्ट यहाँ पे 34 आया था, 5 विकेट भी आए थे। मैगलेनिंग की 41 की एवरेज है, 1 हाफ सेंचुरी है। काप के यहाँ पे हाईएस्ट 31 है और एक ही विकेट है। तो ये प्रॉब्लम है काप के साथ, जो मैं बोल रहा था कि 4 मैचेस में सिर्फ एक ही बार विकेट लिया है, और वही मुंबई के अगेंस्ट नहीं आया था। यस्तिका भाटिया का यहाँ पे ओके ईस्ट रिकॉर्ड है, 20 एवरेज है, बट ये देखिए स्टंपिंग कितनी कर रखी है उन्होंने, 7 स्टंपिंग ले रखी है इन्होंने 7 मैचेस में, 4 रन आउट 4 कैच, तो इसलिए ओवरऑल इनकी फैंटेसी वैल्यू अच्छी हो जाती है। शेफाली वर्मा यहाँ पे भी इनकी 1 हाफ सेंचुरी है और 31 की एवरेज है, तो नॉट बैड ऑप्शन। राइट। क्योंकि इनफैक्ट ये दोनों ही हैं जो दिल्ली से सबसे अच्छा परफॉर्म करती आई हैं बैटिंग से, तो इनको तो दोनों को कंसिडर करना ही पड़ेगा। इस्माइल के भी 3 मैच में 3 विकेट हैं, जो कि इसी सीज़न आए हैं। एक मैच में विकेट लेस गई थी, ये 2 मैच में उन्होंने 3 विकेट निकाले थे। स्ट्राइका इशाक के 5 मैच में 5 विकेट हैं। तो स्ट्राइका इशाक को अगर खिलाया जाता है तो ये वेन्यू स्टैट्स उनके फेवर में है थोड़ा सा। अब देखिए टीम ऑलरेडी ना ऑलराउंडर से भरी पड़ी है सबकी, और 2-3 बैटर। तो देखिए ये आप पहले तो पूरी टीम ले लो, अब इसमें आप रिस्क कहाँ ले सकते हो? एक तो रिस्क ले सकते हो आप मरिजान काप या फिर इस्माइल में। दूसरा रिस्क मैं बोलूँगा आप मैगलेनिंग वर्सेस सफाली वर्मा के साथ रिस्क ले सकते हो। और तीसरा रिस्क आप ले सकते हो मरजान का, आप कोई मत लो, इस्माइल कोई मत लो, और कोई एक्स्ट्रा बॉलर ले लो, लाइक मिनोवानी जैसी स्पिनर जिन्होंने हमेशा विकेट निकाले मुंबई के अगेंस्ट, और फाइनल में भी एक विकेट निकाला था। राइट। रेस्ट आप और कोई एक्सपेरिमेंट नहीं कर पाओगे, और मैं करने की सलाह भी नहीं दूंगा। अच्छा, एक जो ये यस्तिका भाटिया वर्सेस सारा ब्राइस, ये अब कब करना है कब नहीं करना है? तो देखिए ये आपको तभी करना है जब मुंबई पहले बैटिंग कर रही हो ना, तो आप सारा ब्राइस के साथ जाइएगा। बिकॉज जैसे हम देख रहे हैं कि चेस करते हुए टीमें ज़्यादा विकेट खो रही, तो सारा ब्राइस की बैटिंग आने के ज़्यादा चांसेस हैं, और वो अच्छा करेंगी। उन्होंने जितना भी मौका मिला उन्होंने बैटिंग अच्छी की है। यस्तिका भाटिया के साथ प्रॉब्लम है, फॉर्म का प्रॉब्लम है। अब पिछले मैच में ओपन कराया तब भी उन्होंने कुछ खास नहीं किया,
तो हो सकता है वापस से फिर वही हो कि एमिलिया करके साथ जाया जाए, राइट, और उनको फिर से नीचे भेज दिया जाए। तो सिर्फ उनसे फिर कीपिंग के पॉइंट की आप उम्मीद करो, बैटिंग से नहीं। लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो छठे नंबर पे आएंगी यस्तिका, और शायद छठे या सातवें पे आएंगी सारा ब्राइट, सातवें पे ही आएंगी, छठे तक तो उनके पास ऑलराउंडर ही भरे हुए हैं, है ना। तो बस ये एक प्रॉब्लम है जिसकी वजह से थोड़ा सा सारा ब्राइट्स के साथ आप ना जाके भाटा के साथ जाओगे सेफ टीम में। लेकिन ये सारे पॉइंट मैं सजेस्ट कर रहा हूँ जब आपको जीएल के लिए कॉम्बिनेशन बनाने हो, तो वहाँ पे यस्टिका वर्सेस सारा ब्राइट्स का डेफिनेटली एक ट्रेड ऑफ है, और कोई ट्रेड ऑफ नहीं है, इन दोनों कीपर के बीच में ही है। बाकी जो ट्रेड ऑफ है वो ऑलराउंडर के बीच में होगा। तो मैं बोलूँगा ऑलराउंडर में जो सबसे अनसेफ मैं बोलूँगा कि ऑलराउंडर है वो मरिजान काप में आज के मैच में। जिस हिसाब से उन्होंने इस वेन्यू में विकेट नहीं कभी लिए हैं, एक विकेट के अलावा हेड टू हेड में कुछ खास नहीं किया। इस सीज़न जिस हेड टू हेड में उन्होंने पार्टिसिपेट किया उसमें भी उन्होंने कुछ नहीं किया, ना विकेट ना रन। तो उस वजह से थोड़ा मरिजान का आपकी अपील मुझे कम लगती है। उसकी जगह आप कोई भी 11 प्लेयर ले लो अगर आपको इस टीम से भी जाना है। बाकी तो मोर और लेस मेरे ख्याल से शिखा पांडे को ड्रॉप करने की गलती नहीं करना, चाहे दिल्ली हारे जीते, इनका कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूशन रहेगा, इवन बैट से भी अच्छा कर जाती हैं। सदरलैंड ने दोनों मैच में अच्छा किया था हेड टू हेड में, इसलिए इनको भी लेना पड़ेगा। जैसन हो सकता है वन डाउन आ जाए और इस पिच पे उनको सिस्टम को हेल्प मिलेगी तो उनको भी आप ड्रॉप नहीं कर सकते हो। तो सिर्फ और सिर्फ एक ही जो प्लेयर बचती है वो बचती है मरिजान का, आप जिस पे आप रिस्क ले सकते हो। क्योंकि ये अगर 3 ओवर में इनको विकेट नहीं मिला फर्स्ट 3 ओवर्स में, तो फिर ये शायद चौथा ओवर बना डालें, ये भी एक हमने ट्रेंड देखा है। अब इसके बेसिस पे हमने जो शॉर्ट लिस्ट बनाई है एक बार वो उस पर आप नज़र डाल लीजिएगा, हमने सारी जो एनालिसिस किया उसके बेसिस शॉर्ट लिस्ट क्या हुई है। देखिए ये 4 प्लेयर तो मुंबई के फिक्स हैं, इनको तो आपको लेके जाना है हर हालत में। और इसमें से 3 प्लेयर में इन पे आप ज़रूर सोच विचार कर सकते हो। ऑल्दो इनका नाम चारों लिस्ट में आ गया, लेकिन ये बॉटम में ही है चारों टेबल में, ये की ये चीज़ है। अब आप देखोगे तो यहाँ पे जिनका हेड टू हेड बहुत अच्छा है लेकिन उन्होंने वेन्यू पे नहीं खेला या ज़्यादा अच्छा नहीं किया, वो हैं जय जोनासन। इन्होंने वेन्यू पे ज़्यादा अच्छा नहीं किया, इनको मौके मिले हैं। सदरलैंड को शायद ज़्यादा मौके नहीं मिले हैं, ये दिल्ली में नहीं थी फर्स्ट सीजन में, ये गुजरात से खेलती थी। तो इनके लिए ये इस साइड से पहला मौका होगा, लेकिन उन्होंने वेन्यू पे कुछ खास अच्छा किया नहीं है। शिखा पांडे ने वेन्यू पे ओके ओके किया है, लेकिन हेड टू हेड बहुत अच्छा किया है। और वेन्यू जो लीडर है वो है आपकी यहाँ पे इन तीनों के कंपैरिजन देखे जाए तो इस्माइल, जिन्होंने हेड टू हेड में कुछ ज़्यादा अच्छा नहीं किया है। पिछले मैच जो लीग मैच था ना उसमें ये भी विकेट लेस गई थी, सिर्फ एक ही बार इन्होंने एक विकेट लिया है 2 मैच में ना। तो वही है यार, इस्माइल वर्सेस मैजान का आप एक बहुत बड़ा ट्रेड ऑफ है, मतलब दोनों ही एक ही दर्जे के मुझे प्लेयर लग रहे हैं। थोड़ा सा मैजान का आपके साथ जरूर है कि बैटिंग आई तो कुछ रन बना जाए, विकेट तो मुझे उम्मीद नहीं है एक से ज़्यादा कि दोनों में से किसी से भी। अब देखिए फिक्स प्लेयर में यस्टका ले जाना पड़ेगा, हरमन ले जानी पड़ेगी, मैगलिनी ले जानी पड़ेगी, मैथ्यूज, एमलियाकर एंड लैंडसेवर। डिफरेंशियल में सारा प्राइस जैसे मैंने एक्सप्लेन किया आपको ऑलरेडी। काप्सी ओनली कंडीशनल है कि ये शायद खेल जाएं क्योंकि इनका रिकॉर्ड अच्छा है हेड टू हेड में। मिनुमानी जो कि हमने अभी डिस्कस किया था कि 3 विकेट ले जा चुकी हैं वो पिछले मैच में, और फर्स्ट मैच में भी एक विकेट ले गई थी, तो ये विकेट लेस नहीं गई हैं अगेंस्ट मुंबई। अब देखिए जो फाइनल, ये देखिए फाइनल 2 बार ही खेल चुकी है दिल्ली और एक बार खेल चुकी है मुंबई। तो वहाँ पे देखते हैं फाइनल में कौन कौन से स्टार्स थे, तो वहाँ से भी आपको आइडिया मिल जाएगा कि भाई इन प्लेयर्स के पास फाइनल का टेम्परामेंट है। और देखिए ये वाला जो मैच है ना, ये पर्टिकुलरली ब्रावॉन में हुआ था, तो ये 8 प्लेयर में तो आप देख लो कि इसमें से आपको शायद ही कोई प्लेयर ड्रॉप करना चाहिए। काप अगेन मतलब कंडीशनल है, बैटिंग ऑर्डर वगैरह देखना पड़ेगा कितने ओवर मिल सकते हैं क्या सीन है। लेकिन इन चारों को वैसे भी आप ड्रॉप नहीं कर रहे हो, मैं भी नहीं कर रहा हूँ, और इन चारों में से अभी तो आप चारों ही रख लो, फाइनल में देखेंगे क्या होता है। यहाँ से अब देखिए जो सीजन 2 का फाइनल था यानी आरसीबी किंग्स, वहाँ पे भी दोनों ने अच्छे रन भी किए थे। यहाँ पे लैनिंग ने थोड़े कम रन किए थे, यहाँ पे सफाली ने ज़्यादा किया था, यहाँ पे लैनिंग ने ठीक किया था और सफाली ने कम किया था। तो दोनों में से कोई एक अच्छा कर सकते, कोई थोड़ा एवरेज कर सकते, बट दोनों ले जाना इंपॉर्टेंट है, यू नेवर नो कौन अच्छा कर जाए। शिखर पांडे दोनों ही मैचेस में अच्छा किए, फाइनल में यहाँ पे रन से अच्छा किए, यहाँ पे विकेट से। मिनुमानी का यहाँ पे एक विकेट था। अब बॉलिंग पैटर्न आप देख लीजिएगा, यहाँ पे पावर प्ले का जो यहाँ पे काप का है, यहाँ पे इस्माइल का है, साथ में पांडे आती हैं, साथ में सिवर आती हैं, और मिडिल और डेथ में संभालती हैं एमिलिया कर और मैथ्यूज। यहाँ पे मिडिल में आती हैं सदरलैंड और आपका जेस जोनासन। तो ये चारों बॉलर का हमने कंपैरेटिव एनालिसिस देख लिया।
अब देखिए, मुंबई जो विकेट खोती है वो या तो खोती है पावर प्ले में या फिर खोती है डेथ में, तो उस हिसाब से आपके लिए काप भी इंपॉर्टेंट है, पांडे भी इंपॉर्टेंट है, जेजनसन इंपॉर्टेंट है, और कुछ हद तक सदरलैंड। और इन चारों को आप वैसे भी ले जाओगे बिकॉज ऑफ देयर ऑलराउंडर। और पांडे सिर्फ एक स्टैंड आउट बॉलर की वजह से। यहाँ पे दिल्ली के साथ ये सीन है, क्योंकि आप पावर प्ले में विकेट गिराना मुश्किल होता है, कई बारी गिरता है तो बहुत जल्दी गिरता है एक विकेट, और नहीं तो फिर पावर प्ले आप भूल जाओ, फिर कोई आपकी मिडिल ऑर्डर वाली बॉलर ले जाएगी विकेट। तो इसलिए मैथ्यूज और कर के पास ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है। मैचअप में आप देखोगे तो वहाँ पे ज़्यादा जो अच्छा मैचअप्स हैं वो मैथ्यूज या करके ही हैं अगेंस्ट दिल्ली बैटर्स। तो ये चीज़ ध्यान रखनी है कि कौन से बॉलर पिक करने हैं दोनों ही टीमों से, बेस्ड ऑन द पैटर्न। अब देखिए यहाँ पे मैचअप्स एक बार नज़र डाल लेते हैं, जब दिल्ली के बैटर्स खेलते हैं सबसे अच्छा जो मैचअप देखने मैथ्यूज के बहुत अच्छे अच्छे मैचअप्स हैं हर प्लेयर के सामने। यहाँ भी मैथ्यूज, यहाँ भी मैथ्यूज जैसन हसन के साथ भी है। और दूसरे जो मैचअप अच्छे हैं वो है अमिलिया के साथ। ये देखिए कापसे के साथ भी अगर खेलती हैं तो यहाँ भी देखिए 4 बार आउट कर चुकी है जमामा को, स्माइल विन को 3 बार आउट कर चुके हैं। तो तीन ये बॉलर जो है ना, स्माइल, कापसी और सॉरी एमिलिया कर, एली मैथ्यूज और इस्माइल, ये तीन बॉलर के साथ ज़्यादातर विकेट हैं और अच्छे मैचअप्स हैं। सिवर भी कहीं ना कहीं विकेट में फीचर रही है, बट बहुत बहुत बेस्ट मैचअप नहीं कह सकते हैं। दिल्ली के साइड से देखा जाए तो सबसे अच्छी जो मैचअप्स निकल के आएंगे वो निकल के आएंगे, देखिए यहाँ पे पांडे का निकल के आ रहा है भाटिया के साथ, जस जोनासन का एक यहाँ पे बेस्ट है, एक यहाँ पे बेस्ट है, सिका पांडे यहाँ पे अमलेकर के साथ अच्छा है, एंड काप का नेट सेवर के साथ, एंड काप का मैथ्यूज के साथ भी। और सदरलैंड का दो जगह अच्छा मैचअप है, कौर और मैथ्यूज के साथ। तो ये सारे बॉलर में देखिए मोस्टली तो ऑलराउंडर ही है, सिका पांडे को छोड़ दें तो, इसलिए फिर ऑलराउंडर को छोड़ना इसलिए रिस्की हो जाता है। तो इसीलिए कप को ना ले जाना पड़ सकता है, लेकिन उनके रिकॉर्ड अच्छे नहीं है, लेकिन मैचअप में ज़रूर उन्होंने फीचर किया। अब देखिए दोस्तों, एक बार ये टेबल और देख लीजिएगा और इसके हिसाब से आप टीम बना सकते हो। जैसा कि मैंने पहले डिस्कस किया था, ठीक है, ये आपके पॉइंट्स हैं, आपको इनको प्रायोरिटी ऑर्डर में लगा के आप इसके हिसाब से प्लेयर चूज करके टीम बना सकते हो। बाकी हमने जो एनालिसिस किया उसके बेसिस पे अपनी जो टीम बनने वाली है वो कुछ इस प्रकार से है। यहाँ पे मैंने अभी सेफ ही जाना प्रेफर किया है। छः के छः ऑलराउंडर लेके चलना पड़ेगा, तीन हो गई इसमें मुंबई की और तीन हो गई दिल्ली की। और बॉलिंग में देखिए बिटवीन शिखा पांडे और इस्माइल आपके पास चॉइस है, तो आप जिसको फेवर कर रहे हो, जिसकी विन उसकी बॉलर को ले जाओ, क्योंकि एक ही बॉलर ले जाने का आपको मौका मिलेगा। और इस एक से ज़्यादा मैं बॉलर आपको सजेस्ट भी नहीं कर रहा। क्योंकि बैटिंग अच्छी हो रही है इस ग्राउंड पे, तो बैटर्स और अच्छे ऑलराउंडर को रखना ज़्यादा समझदारी रहेगी। इसमें तीनों ही बैटर ले जाने पड़ेंगे, क्योंकि आपको पता नहीं इन दोनों में कौन अच्छा कर जाए, तो दोनों ले जाओ। और ये तो अच्छा करेंगे इस ग्राउंड पे और अगेंस्ट दिल्ली भी, तो बैटर सेक्शन सॉर्टेड है, ऑलराउंडर सॉर्टेड है। ये वाला जो सेक्शन है ये भी काफ़ी तक सॉर्टेड है, बिकॉज पांडे रन भी कर लेती हैं टू बी ऑनेस्ट। स्माइल के साथ वो प्रॉब्लम है कि उनसे आप रन्स की उम्मीद नहीं कर सकते हो, तो अगर एक विकेट का ही आप अगर अंदाज़ा लगा रहे हो स्माइल के साथ, तो हो सकता है ये एक विकेट प्लस 10 रन भी दे देंगे तो आपके स्माइल से पॉइंट हो जाएंगे। तो यही ट्रेड ऑफ लेना है आपको बॉलर के साथ। बाकी डिफरेंशियल तो चॉइस मीनू मानी मैंने बता ही दिया बॉलिंग सेक्शन से। अब इसमें आप देखोगे तो जो टीम है वो सीबीसी मैचों के साथ इसलिए जाना पड़ रहा है बिकॉज देखिए अब परसेंटेज तो उनका हो ही गया है, और ये परसेंटेज अब बढ़ा है। पिछले मैच तक तो सिवर ही सबसे टॉप सी चॉइस थी, बट पिछले मैच में हमने इनको सी किया था, और अब दुनिया इनको सी कर रही है। बट अभी हमको भी इनको सी करना पड़ेगा बिकॉज लॉजिकली यही सी बनती है। और उसके बाद बीसी ऑप्शन सिवर के साथ इसलिए बिकॉज ये रन इतने मार जाएंगे ना, चाहे विकेट एक भी ना ले, कि ये अच्छे खासे पॉइंट दे जाएंगे। तो बहुत कम डिफरेंस होगा मैथ्यूज और सिवर के पॉइंट्स में। बाकी दिल्ली से अगर आपको कुछ बनाना है तो एक चॉइस सदरलैंड ही है। जस्ट जोनासन इन केस वो वन डाउन बैटिंग करती हैं तो ही वो सेफ बीसी चॉइस है, अदरवाइज तो कोई सेफ ऑप्शन नहीं दिख रहा मुझे दिल्ली से बीसी या सी के लिए। जिस हिसाब से खाप का फॉर्म बहुत ही ऊपर नीचे रहा है, इनका भी बैटिंग ऑर्डर पता नहीं कब होगा। सदरलैंड अभी पिछले कुछ मैच से काफ़ी फीकी दिखी हैं। सिर्फ मुंबई के अगेंस्ट ही एक मैच में बहुत अच्छा किया था, जो पहला मैच हुआ था, 3 विकेट एंड कुछ 17-19 रन थे। तो ऐसा परफॉर्मेंस फिर से आ गया था तो फिर ठीक है, नहीं तो फिर मुश्किल है। करके साथ आप बेफिक्र होकर इनको सी बी सी से ड्रॉप कर दीजिएगा। एक आपकी ये मैंने कन्फ्यूजन दूर कर दी कि भाई इनको आप मत ही लीजिएगा, कोई सेंस नहीं स्मॉल लीग में, तो ग्रैंड लीग में ही ट्राई करो एक आध टीम में, दैट्स इट, ज़्यादा नहीं।
एक या दो टीम में, क्योंकि इनसे ज़्यादा उम्मीद है नहीं, बैटिंग से चल नहीं रही और इस ग्राउंड पे बॉलिंग से ही इनका योगदान हो सकता है, तो मैक्सिमम 1 से 2 विकेट। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अब देखिए ये टूर्नामेंट खत्म हो चुका है, इसके बाद लगभग 4 5 6 दिन का गैप मान लीजिए, 22 तारीख से शुरू होने वाला है अपना आईपीएल। तो फिर से हाजिर होंगे और बेहतरीन एनालिस्ट से लेके, और बहुत एक्साइटिंग टूर्नामेंट रहेगा सभी के लिए, तो उसको हम लोग कवर करेंगे और कोशिश करेंगे इस फॉर्मेट में आपको लॉजिकली सारे प्लेयर्स के बारे में समझा पाऊँ और आपको आईपीएल की भी अच्छी टीम दे पाऊँ। तो जुड़े रहिएगा। आज का फाइनल एंजॉय कीजिएगा, उसके बाद सीधा मिलेंगे आईपीएल के वीडियोस में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। और मिलते हैं फिर 21 से 22 तारीख को। बाय बाय।